हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार वर्मा मास्टर जी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 10 विज्ञान में हम लोग रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक अपक्रियाओं के जो प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। तो हम लिख सकते हैं रासायनिक अपक्रियाएँ निम्न प्रकार की होती हैं। रासायनिक अपक्रियाएँ अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं, या निम्न प्रकार से इनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो नंबर 1 पहले बात करते हैं संयोजन अपक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इस अपक्रिया को एक और नाम से बोलते हैं योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अपक्रिया चाहे बोलें या योगात्मक अपक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अपकारक परस्पर संयुक्त होकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की जो अपक्रियाएं होती हैं वो योगात्मक अपक्रियाएं हैं। अभी हम परिभाषा में इसके बारे में वर्णन करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं अपक्रियाओं के प्रकार की बात। तो नंबर 2 हमारा था विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन, इसके एक और नाम से जानते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये दो प्रकार की होती हैं। एक एकल विस्थापन अपक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। दूसरी होती है द्विविस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगली हम अपक्रिया की बात करते हैं। तीसरा नंबर वियोजन अपक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अपक्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन। नंबर 2 हमारा आता है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, नंबर 2 विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। अगला पार्ट हमारा था अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। नंबर 2 आपका विद्युतीय अपघटन अपक्रिया। विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। अगले नंबर की बात करते हैं, 5वां हमारा आता है उभय अपघटन अपक्रिया। उभय अपघटन अपक्रिया। फिर अगले नंबर की बात करते हैं, 6वां हमारा है। अगला आता है ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। 7वां नंबर हमारा है अपचयन अपक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। 8वां नंबर हमारा है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इस अपक्रिया को हम रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसे उपचयन अपचयन के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला नंबर हमारा आता है ऊष्माशोषी अपक्रिया।
ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। 10 नंबर हमारा है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 11 नंबर हमारा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। 12 नंबर में आता उत्क्रमणीय अपक्रिया। 2 अपक्रियाएं और है हमारी, एक तीव्र अपक्रिया, तीव्र अभिक्रिया। अगली हमारी आती है मंद अपक्रिया, मंद अभिक्रिया, मंद अपक्रिया। इस प्रकार से 14 अपक्रियाएं हमको पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है। तो एक बार फिर से हम इनकी बात करते हैं कि जो रासायनिक अपक्रियाएं हैं इनको निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है या निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, संयोजन या योगात्मक अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया। तो संयोजन अपक्रियाएं क्या होती हैं? वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयुक्त होकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की जो अपक्रियाएं होती हैं वो संयोजन अपक्रियाएं होती हैं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक अणु या परमाणु या यौगिक दूसरे परमाणु से एक तत्व को विस्थापित करके उसके स्थान पर संयुक्त हो जाती। तो इस प्रकार की जो अपक्रियाएं होती हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, इनको 2 भागों में बांटा गया, एकल विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। तो एकल विस्थापन जिसमें एक तत्व दूसरे यौगिक यार्ड से एक तत्व को हटाकर उसके स्थान पर संयुक्त हो जाता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया एकल विस्थापन अपक्रिया कहलाती। द्विविस्थापन जिसमें 2 अभिकारक आपस में क्रिया करते, दोनों को अणु परमाणु आपस में अदला बदली कर लेते, तो इस प्रकार की जो अपक्रिया होती है द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती। वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक ताप दाब पर 2 या 2 से अधिक अणुओं में विस्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया वियोजन अपक्रिया कहलाती। ये 2 प्रकार की होती, एक ऊष्मीय वियोजन, दूसरी विद्युतीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन ऐसी अपक्रियाएं जिनको ऊष्मा देने पर वो 2 या 2 से अधिक अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो इस प्रकार का जो वियोजन होता है वो ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहलाती है। अगली बात है विद्युतीय वियोजन अपक्रियाएं। तो ऐसे जो विद्युत के द्वारा या आयनों के कारण ब्रेक हो जाते, इस प्रकार के जो यौगिक विद्युतीय वियोजन कहलाते। अपघटन अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जो क्रिया करके अपघटित हो जाते हैं, ताप दाब के कारण अपघटित मतलब भिन्न भिन्न अणुओं में विस्थापित हो जाते हैं। अपघटन ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ऊष्मीय अपघटन और विद्युतीय अपघटन। अगला आता हमारा उभय अपघटन अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जो अदला बदली, जिनके अणु या परमाणु आपस में अदला बदली के कारण भिन्न भिन्न नए प्रकार के उत्पाद बनाते, उभय अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। अगली बात करते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया की। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना पाया जाता है, इस प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं ऑक्सीकरण अपक्रियाएं कहलाती हैं। अपचयन अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना पाया जाता है, अपचयन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों का गुण एक साथ पाया जाता है, वे रासायनिक जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं एक साथ होती हैं, इन्हीं अपक्रियाएं रेडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माशोषी अपक्रिया, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनको क्रिया करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जो आपस में क्रिया करके नए उत्पाद बनाते हैं, साथ में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार की अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जो एक दिशा में चलती हैं, चलने के उपरांत पूर्ण हो जाती, इस प्रकार की अपक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं, इन्हें तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगली बात आती उत्क्रमणीय अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में चलती हैं और कभी पूर्ण नहीं होती, इस प्रकार की जो अपक्रियाएं हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया। अगला है तीव्र अपक्रिया, वे रासायनिक अपक्रियाएं जो बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती हैं, तीव्र अपक्रियाएं कहलाती हैं। मंद अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में बहुत समय लगता है, ऐसी अपक्रियाएं मंद अपक्रियाएं।
ये हो गई हमारी 14 अपक्रियाएं। अब हम इनके बारे में परिभाषा लिखकर हम लोग समझते हैं उदाहरण पूर्वक। तो हम देखते हैं आगे। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन या परिभाषा में लिख सकते हैं जब दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण भाई परिभाषा में हम लोग समझ गए। फिर से एक बार देखते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयुक्त होकर एक नए उत्पाद का निर्माण करती, इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती वो संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। उदाहरण में ले सकते हैं। नंबर 1, नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। अनिस्त्रीय अभिक्रिया में संतुलित अभिक्रियाओं के प्रकार की बात किए थे, किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो अमोनिया प्राप्त होती, तो अभिक्रिया संतुलित नहीं, इसलिए यहाँ 3 लगा देते, यहाँ पर 2 लगा देते। इस प्रकार से यह एक संतुलित अभिक्रिया भी प्राप्त हो जाती है। और कैसी अभिक्रिया है? योगात्मक या संयोजन। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयुक्त होकर एक उत्पाद का निर्माण करते, एक नए उत्पाद का निर्माण करते, तो इस प्रकार की जो क्रिया होती वो संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती। तो नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती। तो यहाँ लिख सकते हैं या नाइट्रोजन गैस है या हाइड्रोजन गैस है और आपस में क्रिया हुआ तो यहाँ से अमोनिया गैस प्राप्त हुई। तो गैस के लिए हम आइकन में ब्रैकेट में G लिखते हैं, जहाँ पर ठोस प्राप्त होता वहाँ पर ब्रैकेट में S लिख देते हैं, जहाँ पर लिक्विड होता वहाँ पर ब्रैकेट में L लिख सकते हैं। इस प्रकार से गैस का जो प्रतीक है स्मॉल g हो गया और जो आपका सॉलिड का प्रतीक S हो गया, लिक्विड का प्रतीक L हो गया। इस प्रकार से हम यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के नीचे प्रदर्शित कर सकते हैं कि ठोस के रूप में लिया गया या द्रव के रूप में लिया गया या गैस के रूप में लिया गया है। तो यहाँ से ये नाइट्रोजन गैस हो गई। नाइट्रोजन की अभिक्रिया उच्च ताप व दाब पर हाइड्रोजन गैस के साथ कराने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। यहाँ से बन गया अमोनिया गैस प्राप्त होती है। अब इसी प्रकार से और उदाहरण में हम ले सकते हैं कि कार्बन की अभिक्रिया वायु के साथ कराने पर या कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो ये हो गया कार्बन, हमारा कार्बन प्लस का यहाँ से ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन। अगला आ गया यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अगला हम उदाहरण के रूप में यहाँ से ले सकते हैं तीसरा, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लिया गया, क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कराया गया, यहाँ से बदल गया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हो गया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्लोराइड की क्रिया कराई गई क्लोरीन गैस के साथ, क्लोरीन के साथ में बना यहाँ से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्राप्त हो गया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड
क्लोराइड प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम संयोजन अपक्रिया के उदाहरण को स्पष्ट करते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण यहाँ कर सकते, एक नए उत्पाद का निर्माण करते, तो इस प्रकार की अपक्रिया को योगात्मक या संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके अमोनिया गैस बनाती हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्लोरीन के साथ क्रिया करके फास्फोरस पेंटा क्लोराइड बनाती है। इस प्रकार से हम संयोजन और योगात्मक अपक्रिया को देख लिए। अब अगली अपक्रियाओं को हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।